बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर में कितने पेज के आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन का सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करना है, किस तरीके से आंसर्स को एलैबोरेट करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग को डिटेल में डिफाइन करना है। अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए एक डिटेल पेपर पैटर्न एंड आंसर प्रेजेंटेशन का सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है, तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर तक मेरी यूनिवर्सिटी में फॉलो हुआ है। यूजुअली सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही पेपर पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, क्योंकि देखो सेम पेपर पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि हर एक कॉलेज आईएमसी के ही रूल रेगुलेशन और उसने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वाइवा लेते हैं, क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न चेंज होता है। मैं जिस पेपर पैटर्न का एग्जाम्पल दे करके आपको आज का मतलब डिस्कशन हमारा जो है कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है, वो मैं जो आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। आप अगर वो पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी में फॉलो नहीं होता है, जो भी थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है, तो थोड़ा बहुत अपना अंडरस्टैंडिंग में एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को बताऊं तो हमारे पेपर पैटर्न में 12 मार्क्स के एमसीक्यू दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर 4 आते थे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, मतलब टोटल 8 नंबर का वेरी शॉर्ट आता है। ठीक है, 5 मार्क्स मतलब शॉर्ट आंसर के 5 क्वेश्चन, जो कि टोटल 25 मार्क्स का होता था। ठीक है, इसके बाद 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग होते थे, मीन्स टोटल 30 मार्क्स की। तो 12 एमसीक्यू, 4 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का पैटर्न फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर तक मेरी यूनिवर्सिटी में फॉलो हुआ है और मैंने इसी पेपर पैटर्न पे अपना सारा सेमेस्टर एग्जाम अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसलिए इसी पेपर पैटर्न को कंसीडर करके मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पेज लिखना होता है। तो सबसे पहले बेटा हम एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में क्या है, हमको जस्ट एक सही ऑप्शन चूज करना है और वो आंसर कॉपी में लिखना है। बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑप्शन यूनिसेफ है, ठीक है, एक ऑप्शन एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है, एक ऑप्शन एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। अगर मान लो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें से कि ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही है, तो सही तरीका क्या है कि ए लिखिए, आंसर में आपको लिखना है आंसर, फिर ब्रैकेट में लिखना है ए, और ए में जो ऑप्शन लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो आपको पूरा लिखना है, प्रॉपर लिखना है। ठीक है, बट बच्चे क्या करते हैं, ओवर शॉर्टकट मेथड अपना लेते हैं। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन मतलब आंसर लिख के बस ए लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, उस ए ऑप्शन में क्या लिखा है आंसर में वो चीज़ नहीं लिखते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जो ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन में जो आंसर लिखा हुआ है आपको वो पूरा ऑप्शन के नंबर के साथ उस आंसर को लिखना है। ठीक है, मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए में जो भी वर्ड लिखा है उस वर्ड को लिखना है आपको आंसर में। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे। तो एमसीक्यू में पेजेस नहीं होते हैं, नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि जो भी आंसर सही है, जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन में जो आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर के साथ उस आंसर को आपको लिखना होता है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन 12 लाइन में, एक एक लाइन में हो जाता है। तो एमसीक्यू में कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ईजिली 12 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, कम से कम मतलब मैक्सिमम आप 10 मिनट, मैं बहुत बता रही हूँ, 5 से 7 मिनट में ये एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेज के आंसर लिखने हैं। तो वेरी शॉर्ट
में 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में देखो, वेरी शॉर्ट में मान लो अगर किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है, तो आपको नॉर्मली सीधा डायरेक्टली डिफिनेशन लिख देना है, और अगर उसमें उसके कुछ टाइप्स होते हैं तो बस टाइप्स के नाम मेंशन करना है। वेरी शॉर्ट में बस आपको एक छोटा सा 2-3 लाइन का डेफिनेशन, और उसके बाद अगर कुछ टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो मतलब अब वेरी शॉर्ट आंसर को मान के चलो 5 से, मतलब मैक्सिमम 5 से 7 लाइन में लिख के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में हमको बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना होता है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर मान लो अगर आपको बोल रहा है डिफाइन हेल्थ, ठीक है, एक वेरी शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन आ गया डिफाइन हेल्थ, तो आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। हेल्थ का जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया है, वो आपको एक्यूरेट डेफिनेशन लिखना है, उसके नीचे डैश लगा के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है। बाकी आप उसके साथ जैसे हेल्थ के अंडर कुछ जो इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो आप डायमेंशन ऑफ हेल्थ का एक हेडिंग बना के बस उसके डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, जो आपको रैंडमली याद है एग्जाम में लिख सकते हो, जस्ट आपको हेडिंग मेंशन कर देना है। तो इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, बस वेरी शॉर्ट में एक्यूरेट डेफिनेशन की जरूरत होती है, जो कि आप 5 से 7 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं जो चीज़ें बता रही हूँ आपको, या फिर मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, वो चीज़ आप जब एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, सेमेस्टर एग्जाम के पहले जब आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, तब आपको मेरी ये बातें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आप चाहो तो आप मेरा टेस्ट सीरीज़ 199 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए @टेस्ट सीरीज़ आपको स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रॉपर स्केड्यूल टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन से वीक में कौन से सब्जेक्ट का और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से यूनिट का टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट के बाद हमारा एक स्पेसिफिक डिस्कशन सेशन होता है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स के साथ, हर एक स्टूडेंट्स के साथ मैं इंडिविजुअली स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कह लो डिस्कशन सेशन रखती हूँ, जिसमें मैं उनके आंसर्स में क्या क्या मिस्टेक हुई है वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जिससे वो स्टूडेंट्स बेटर अपने एक्चुअल सेमेस्टर में परफॉर्म कर पाए। तो अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप 199 रुपीज़ में स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे @टेस्ट सीरीज़ टाइप करके मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बेटा वेरी शॉर्ट आंसर में जो बातें मैंने आपको बताई कि आपको डेफिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक लिखना होता है, और उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि डायमेंशन, टाइप्स या कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, जो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट आप वो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में हमको आंसर को लॉन्ग नहीं करना होता है, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है, बस हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट के जो पैटर्न होते हैं, यूजुअली 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो जो कि ओवरऑल 8 मार्क्स बनाता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसका आंसर लिखोगे तो एग्जाम में आप इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि ये अकेले 25 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। आपने MCQ मान लो 12 MCQ में से 7-8 MCQ सही कर लिया, उस पर हर एक MCQ पे 1 मार्क्स होता है। वेरी शॉर्ट तो हर बच्चा लिख लेता है, तो मान लो 8 मार्क्स में कितना भी आपको कम मिलेगा तो 5 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स आप कुछ लॉन्ग आंसर आप पूरा ब्लैंक तो रखोगे नहीं, थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो कुछ मार्क्स उसमें भी मिल जाएगा। तो आपको वेरी शॉर्ट के बाद जो चीज़ आती है आपकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि ये आपके पूरे मार्क्स को, मतलब आपके एग्जाम जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है उस सब्जेक्ट के एग्जाम में आपका मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शॉर्ट टाइप आंसर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। देखो
अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मान लो उसमें आ रहा है आपका डिफाइन हेल्थ, ठीक है, मैं हेल्थ का एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप नर्सिंग फील्ड में एंटर होते ही सबसे पहले पढ़ते हो। तो हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का एग्जांपल देके अगर मैं समझा रही हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लो डिफाइन हेल्थ, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आए, तो भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतनी आसानी से 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, हमें हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अभी आप बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर का सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @syllabus करके व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें क्या करना होता है, मान लो अगर डिफाइन हेल्थ आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको सबसे पहले हेल्थ का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हेल्थ का डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। जो सीक्वेंस आपके हेल्थ वाले टॉपिक में देखिए आपके सिलेबस में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सारे टॉपिक्स को आपको उस सारे टॉपिक्स की आपको मेन हेडिंग बनानी है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। बात समझ रहे हो? सिलेबस इसलिए मैं बोलती हूँ कि सिलेबस को भी पढ़ो क्योंकि आपका सिलेबस आपका क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प करता है। हेल्थ अपना मान लो हेल्थ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हेल्थ के अंडर जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स को हेडिंग बना करके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना होता है। इसलिए सिलेबस पढ़ना भी ज़रूरी है। सिलेबस को हमेशा हम ऐसे साइड में फेंके रहते हैं, बट सिलेबस हमें गाइड करता है कि हमें कौन से टॉपिक के अंडर कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। और सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो अपना सिलेबस पढ़ो, उसमें देखो कि कौन सी मेन हेडिंग के अंदर कौन कौन से सब हेडिंग आए हैं। इतने से आपका इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं डिफाइन हेल्थ को लॉन्ग या शॉर्ट में दे दूँ तो आपको पता हो कि उसके अंडर आपको कौन कौन सी सब हेडिंग बनानी है। और सब हेडिंग कैसे याद करोगे, अपना सिलेबस उठाओ, उसमें मेन हेडिंग देखो, उसके अंडर सब हेडिंग जो है वो याद करो, ठीक है। और उस सब हेडिंग का एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ लिखना होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात करो तो कम से कम आपका 3 से 4 पेज आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है। 3 से 4 पेज, क्योंकि आप जब, और 3 से 4 पेज का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, रैंडमली नहीं, आपको सारे चीज़ें आंसर टू द पॉइंट ही लिखना होता है। लेकिन ये होता है कि आप जितने हेडिंग के अंडर जितने भी सब हेडिंग्स बना रहे हो वो सारे सब हेडिंग्स का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट टाइप आंसर में देना होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम आपके हर एक क्वेश्चन में 3 to 4 पॉसिबल है तो 3 से 5 पेज लिखो और हर एक पेज पे जितना भी आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है, हर चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 3 से 5 पेज में आपको कवर करना होता है। तो हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर डिस्कस कर लिया और शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन के आंसर का प्रेजेंटेशन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में कितना पेज का आंसर लिखना होता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें बेटा तो ये अप्रॉक्स 30 मार्क्स कंटेन करता है। मतलब मेरे यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 क्वेश्चन आते थे 15 मार्क्स के, जो टोटल 30 मार्क्स होता था, ठीक है। तो हम अगर डिस्कस करें कि लॉन्ग आंसर टाइप में हमें कितने पेजेस लिखने हैं तो देखो लॉन्ग आंसर टाइप में मिनिमम आपको 6 to 8 पेजेस लिखने होते हैं, ठीक है। 6 to 8 पेजेस, 6 से 8 पेज। और लॉन्ग आंसर है तो आपको इसमें हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग बनाना है। देखो सबसे पहले जो भी लिखना है उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन कम से कम आधे पेज का होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन लिखना होना चाहिए। मान लो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लिख रहे हो, ठीक है, एक आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक का दिया हुआ, टेक्स्ट बुक के ऑथर के थ्रू दिया हुआ डेफिनेशन लिख रहे हो, एक डेफिनेशन मान लो किसी जर्नल या किसी रिसर्च के रिजल्ट का दिया हुआ कोई डेफिनेशन आप लिख रहे हो, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 डेफिनेशन उसमें लिखना होता है, 2 भी लिखोगे तो भी सही है। इसके बाद अगर आप कोई हेडिंग या सब हेडिंग बना रहे हो या कोई टाइप्स क्लासिफिकेशन बता रहे हो तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना होता है, ठीक है। ऐसे आपको नॉर्मली क्लासीफाई नहीं करना होता है। लॉन्ग आंसर में अगर आप कोई क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो उसका प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है। उसके बाद उस फ्लो चार्ट के अंडर जितने भी आपने टर्म्स लिखे हैं वो हर एक टर्म का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल लिखना है। पॉसिबल है
अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम आप बना सकते हो तो उसमें आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को जब आप एंड करोगे तो हमेशा लास्ट में रोल ऑफ नर्सेज, और वो भी स्पेसिफिक, मान लो अगर किसी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में नर्सेज का क्या रोल है ये आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और रोल ऑफ नर्सेज का पहले एक स्पेसिफिक हेडिंग बनता है, फिर उस हेडिंग के अंडर नर्सेज का क्या रोल है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है और एग्जाम्पल देना होता है। तो अगर जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग आंसर में आप किस तरीके से 6 से 8 पेज, मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको 6 से 8 पेज कवर करना है, तो बात आती है कि 6 से 8 पेज कैसे कवर होगा। तो उसका ये है कि आपको इंट्रोडक्शन कम से कम आधे पेज का लिखना होता है, डेफिनेशन मिनिमम आपको 2 लिखना है, और वो मिनिमम 2 लिखना है, मैक्सिमम 3 लिखना है, और उसके नीचे आपको मेंशन भी करना है कि ये डेफिनेशन आपने कहाँ से लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, कोई टाइप लिख रहे हो, तो प्रॉपर फ्लो चार्ट बना करके क्लासिफिकेशन लिखना है, और उस क्लासिफिकेशन में आपने जितने भी टर्म्स क्लासिफाई किए हैं हर एक टर्म का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ डायग्राम ज़रूर बनाना है, और जब आप लास्ट में आंसर को एंड करोगे तो उसमें रोल ऑफ नर्सेज को ज़रूर ऐड करना है। और रोल ऑफ नर्सेज का ये नहीं कि कुछ भी हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन, मेंटेनेंस, हर जगह सेम चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मान लो किसी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में रोल का नर्सेज का क्या रोल है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में नर्स का क्या रोल है, मतलब कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको नर्स का स्पेसिफिक रोल लिखना है। और रोल का मतलब, अगर मान लो आप हेल्थ एजुकेशन लिख रहे हो तो हेल्थ एजुकेशन आपका हेडिंग बनेगा, फिर उसको डिटेल एक्सप्लेन करोगे कि क्या हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, एंड उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे। तो आपको लॉन्ग आंसर में हर एक चीज़ बतानी होती है। तो ये कुछ मतलब टाइप्स, मतलब आप माइंड मैप था आपके लिए, जो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है। अगर हम आंसर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आंसर प्रेजेंटेशन मतलब कि पेपर में आंसर्स लिखते टाइम, आंसर शीट में आंसर लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन आंसर शीट से मतलब ये है कि जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, जो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आपका विजिबल होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से सेक्शन का है। मान लो सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट है, सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है, या सेक्शन बी में सिर्फ शॉर्ट है, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर है। तो जो भी सेक्शन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ क्लासिफाई कर रहे हो या फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे अगर स्ट्रेट फ्लो चार्ट कुछ बना रहे हो तो उसमें स्केल का यूज़ करो। राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। देखो, सुंदर राइटिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। मतलब कुछ बच्चे बहुत रफली लिखते हैं, बहुत कट पिट करते हैं, कुछ भी मतलब थोड़ी सी स्पेस बची है तो उसमें लिख दे रहे हैं। नहीं, हर एक चीज़ एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए और नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो क्लासिफिकेशन के लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए, तो उस टाइम पे आपको स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन से डायग्राम को के बॉर्डर को हाईलाइट करके पेंसिल से उसकी शेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंटेशन होगा। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो, मतलब हेडिंग के अंडर अगर आप कुछ सब हेडिंग्स बना रहे हो तो आपको बुलेटिन्स या स्मॉल स्टार्स या स्मॉल एरोज बना करके इंडिकेट करना है कि इस हेडिंग के अंडर ये सब हेडिंग है, या फिर आप रोमन नंबर या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर प्रेजेंटेशन आप कोई भी मेथड लो, स्मॉल अल्फ़ाबेट का, रोमन नंबर का, बुलेट्स का, ठीक है, स्मॉल एरोज का, तो कुछ भी आप कर रहे हो आंसर शीट में वो सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं आंसर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज का आंसर लिखना है, अगर आप इसकी एक अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप 199 रुपीज़ में मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी। आपके सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है,
में कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या वो साइकोलॉजी हो। इसके अलावा अगर आप किसी सक्सेसिव सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @टेस्ट सीरीज़ करके टेक्स्ट करके मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ में जो मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, वो समझ में आया है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा नर्सिंग स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।